नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं यामिनी सिंह जी, जिन्हें हम कभी बड़े पर्दे में तो कभी छोटे पर्दे में के माध्यम से 2 दशकों से लगातार देखते आ रहे हैं। सबसे पहले 3 दशकों से लगातार देखते आ रहे हैं, जैसा कि यामिनी जी ने कहा। सबसे पहले यामिनी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपने कीमती वक़्त निकाल के हमारे यहाँ आए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ मैम, बिल्कुल आ रही है। ग्रेट, बताइए। थैंक मेरा यू सबसे पहले हिमांशु, ये आपने मुझे ढूंढा, इतना होमवर्क किया और मुझे इस काबिल समझा कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। नहीं सो मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आप आई। जी, मैम, बताइए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने अपनी करियर की शुरुआत 1994 में तड़पन फिल्म के साथ की थी, जिसमें ओम पुरी जी जैसे महान कलाकार भी थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस फिल्म में काम करने का? 1994 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। हाँ। हमने उसको शूट करना शुरू किया था 1993 में। और जाहिर सी बात है कि मेरे लिए, क्योंकि पहली फिल्म थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि थिएटर के दिग्गज थे उसमें। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि तर्पण करने से पहले, जो सबसे पहले मैंने कैमरा फेस किया था, वो श्याम बेनेगल जी, उन्होंने कुछ यूनिसेफ के एड्स बनाए थे, और सबसे पहले कैमरा मैंने उनकी डायरेक्शन के अंडर फेस किया था। ओह। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद मुझे वहां से तर्पण फिल्म मिली, जिसमें कि क्योंकि हम लोग मैंने थिएटर किया था, तो मुझे सिनेमा और फ्रेम जो होता है कैमरा का, उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो कुछ गलतियां हुई, मैं लेंस में देख लेती, जो कि नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था फिल्म्स और टेलीविजन के बारे में, क्योंकि उससे पहले जब श्याम बाबू के साथ काम किया था, तो श्याम बेनेगल साहब ने बोला था कि तुम्हें लेंस में देख के बात करना है, क्योंकि वो खैर था, दैट वाज पब्लिक मैसेज। तो वो मुझे नहीं पता था कि फीचर फिल्म और जब आप पब्लिक मैसेज देते, क्योंकि हम लोग जब जानते नहीं है किसी चीज के बारे में, तो मान लेना चाहिए कि जब इंसान स्टार्ट करता है तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। तो और उसके बाद फिर ओमपुरी जी जैसे महान कलाकार, उनके साथ काम करने का, उनकी बेटी का किरदार प्ले करने का हाँ। मुझे मौका मिला। तो उनसे मैंने जो सबसे सबसे बढ़िया चीज जो सीखी है, वो ये है कि एक एक्टर को अपनी कंटिन्यूटी कैसे याद रखनी चाहिए। आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए अपने असिस्टेंट्स पे या किसी और पे। अपनी कंटिन्यूटीज एज एन एक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो कंटिन्यूटी है, अपनी किस तरह से हमने कुर्ते की बाजू सही रखी है, या शॉल किस तरह से लिया, या कौन सी इयररिंग्स पहने, या कौन सी बिंदी लगाई है, या बाल किस तरीके से थे, वो सब चीजें हमें याद रखनी चाहिए अपने आप। तो ये सब चीजें मुझे ओमपुरी साहब से सीखने को। अच्छा। अ, जी अ, जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई फिल्में करने के बाद आपने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया आप में? वो ट्रांजिशन यूं हुआ कि उससे पहले डीडी ही हुआ करता था, और हाँ। आहिस्ता आहिस्ता डीडी मेट्रो आ रहा था। फिर जब सैटेलाइट चैनल, सैटेलाइट टेलीविजन का को प्रेजेंट किया गया ऑडियंस को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें, जैसे क्लैरिटी ऑफ विजन, और मतलब आपके घर में सिर्फ डीडी और दिल्ली दूरदर्शन या मेट्रो, डीडी मेट्रो, वो नहीं आता।
और भी बहुत कुछ आ रहा था, बहुत ग्लैमरस तरीके से आ रहा था। तो तब मुझे मेरे सीनियर है ड्रामा डिपार्टमेंट के राजेश बब्बर जी, उन्होंने, वो सतीश कौशिक साहब के एसोसिएट हुआ करते थे उस जमाने में, और उन्होंने बोला कि उस जमाने में काउंटडाउन शो आता था कि जो पॉपुलर गाने हैं उन्हें टेलीविजन पे दिखाया जाता था कि ये सबसे हिट सॉन्ग है, और उससे बड़ा, उससे बेहतर कौन सा गाना है। तो वो काउंटडाउन शो होता था जिसमें कि पंकज कपूर साहब और सतीश कौशिक जी मेन किरदार में थे। तो तब मुझे कहा गया कि जो सतीश कौशिक साहब हैं उनके ऑपोजिट एक कॉमिक कैरेक्टर हमको चाहिए। और वहाँ ये 96 की बात है, 1996 की, और ये हुआ। और उसके बाद एज लक वुड हैव इट, एंड मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे काम मिलता गया। बालाजी में काफी काम किया, बंधन, घर एक मंदिर, कोशिश एक आशा, कहानी घर घर की, बहुत सारी ऐसी सीरियल्स थे। ऑफ कोर्स उसके बाद बालाजी में बहुत सारा काम होने लगा, तो मैं और भी कर रही थी। यूटीवी का होता था उस जमाने में, बहुत अच्छा कंटेंट बेस्ड टेलीविजन हुआ करता था। तो वो करने का मतलब बड़ी स्मूथली ट्रांजिशन होता गया, और ये मेरी जर्नी रही टेलीविजन के। पर उसके बीच में भी मैं फिल्में थोड़ी बहुत करती रही, पर टेलीविजन में काफी बिजी रही मैं। और इनफैक्ट बड़ा इजी ट्रांजिशन था मेरे लिए। हाँ, आपने इतना काम किया कि तीनों जनरेशन, जैसे मेरी दादी, मेरी मम्मी या फिर मैं, मेरी उम्र के लोग भी आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो फिर इससे पता चलता है आपका काम कितना रिच रहा है। हाँ, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपकी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपने अभी 2018 में इवनिंग शैडोज फिल्म की थी, जिससे काफी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस भी मिले, 23 अवार्ड्स मेरे हिसाब से मिले हैं उसे। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, आपको कैसे मिला? और 24, सॉरी। ये बड़ी मजेदार, हाँ, ये 2018 में तो ये रिलीज हुई है फिल्म। उससे पहले हाँ, 2016 में हम लोगों ने इसको नहीं, 2017 में नहीं, 2016 में हम लोगों ने इसे शूट किया था। 2016 दिसंबर में हम लोगों ने इसे शूट किया था। और मैं उस वक्त मुझे जब श्रीधर रंगायन, जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मुझे इसके लिए कॉल किया, तो मैं काफी हैरान थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं साउथ इंडियन बैकड्रॉप की फिल्म कर पाऊंगी। बट और जब उन्होंने बताया कि LGBTQ पे, तो मैं थोड़ी सी पहले एप्रिहेंसिव थी कि क्या रहेगा, क्या होगा। पर फिर जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट समझाई, मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर हमने इसको शूट किया, और बेहतरीन, क्योंकि उसके जो राइटर हैं सागर गुप्ता जी, वो मेरे साथ पहले काम कर चुके थे। हम लोगों ने एक सीरियल साथ में किया था, मेरे घर आई एक नन्ही परी, 2009 में कलर्स के लिए। तो उसमें वो राइटर थे, तो वो मुझे जानते थे पहले से। तो उन्हें भी लगा कि नहीं, इस कैरेक्टर के लिए मुझे कास्ट करना चाहिए। और जब उन्होंने कास्ट किया, तो आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि इतनी बढ़िया, आप बाकायदा उसे अपने फैमिली के साथ बैठ करके, और सबसे बड़ी बात, वो 0 सेंसर कट फिल्म है, और इंटरनेशनल रिकग्निशन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब मेलबर्न से लेकर के LA तक, अक्रॉस द ग्लोब उससे रिकग्निशन मिली है। बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत। और शुभ्रांशु जो उसके कैमरामैन हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसे शूट किया है। फ्रेम्स बहुत ही खूबसूरत हैं, कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, इमोशंस बहुत खूबसूरत हैं। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग। और फिर ऑफ कोर्स इतने महान कलाकार उसमें थे, आनंद महादेवन जी थे, मोना अम्बेगांवकर जी थी। तो उन सब महान एक्टर्स के साथ काम करने में अपने आप ही बहुत मजा आता। और अब ये फिल्म 2019 में नेटफ्लिक्स में भी रिलीज हो गई है।
हाँ, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई। और अब मेरी एक और फिल्म जो हम लोगों ने 2018 नहीं 19 और 20 में, मतलब इस साल के बिल्कुल स्टार्टिंग जनवरी में हमने वो खत्म की है, पगलेट। उम्मीद है फरवरी तक वो भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, प्लीज आप जाएं, देखें और सराहें हम सबका काम। बहुत अच्छा लगेगा हमें। सो यस, आपका काम तो हमेशा नेटफ्लिक्स। अच्छा ही रहा है। अच्छा, मेरा अगला थैंक यू। सवाल ये कि आपको लगातार काम करते रहने के लिए क्या मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? परफॉर्मेंस, एक्टिंग, मतलब ये मेरा काम है और इसमें मोटिवेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। ये मुझे पूरा करती है। ये मुझे मैं कैमरा के सामने होती हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि ये आप झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी बात ये है। वो दिख कैमरा जाता के सामने आप, हाँ, वो दिख जाता। तो मैं बहुत प्ले करती हूँ। मैंने एक सीरियल किया था, हर घर कुछ कहता है, 2007 में। और उसमें मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट है। है। अच्छा। तो वो मेकअप के साथ कैसे रह सकती है। हाँ, तो मैंने वो जी के लिए था सीरियल, और मैंने उनको कहा कि मैं ये पूरा सीरियल बिना मेकअप के करना चाहती हूँ। तो मुझे मजा आता है प्ले करने में, कुछ ऐसा करने में जो कि नया हो, जो कि अलग हो, जो कि रन एंड द मिल ना हो, जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो। वो मुझे करने में अच्छा लगता है। तो ये मेरे मोटिवेशन है। अच्छा। आप अपने घर और ये जो काम है उसको एक साथ मैनेज कैसे करती हैं? इतना वो तो डिफिकल्ट रहता होगा काफ़ी। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। अब तो खैर ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। पर हाँ, जब वो छोटा था तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो फील्ड है, हिमांशु जी, वो दोहरी जिंदगी जीते हैं हम। एक जो हम अपनी जिंदगी एज अ पर्सन जीते हैं, और एक दूसरी जिंदगी जो एज अ कैरेक्टर घर से बाहर निकल कर जीते हैं। तो जब आप घर में बहुत खुश होते हैं कई बार, और शूट पे जाकर के आपको शायद रोना है, या आपको किसी की मौत पे रोना है, या कुछ कुछ ऐसा करना है, या आप घर में किसी वजह से परेशान हैं। कभी भी किसी को सारा जहां नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियां रहती है। तो अगर आपको घर में परेशानियां हो, तो भी कई बार जाके आपको कॉमेडी करनी पड़ती है। तो आप दोहरी जिंदगी जीते हैं। और मुझे लगता है मुझसे मेरे साथ साथ मेरे बेटे ने स्ट्रगल की है, क्योंकि वो छोटा सा था, और उसने इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी लाइफ को बनाया है, क्योंकि मैं हमेशा काम कर रही हो थी। तो यस, फैमिली वालों के लिए भी स्ट्रगल है। हमारे लिए दिवाली होली कुछ नहीं होता। मैंने दिवाली वाले दिन भी 7 o'clock की शिफ्ट में कोशिश एक आशा, एक सीरियल आया करता था, बहुत बेहतरीन, अनुराग बासु का, बालाजी का था वो सीरियल। वो किया था, उसका पायलट शूट हमने दिवाली वाले सुबह किया था, 7 से 2 की शिफ्ट। और कई बार हम लोगों ने होली वाले दिन 2 से 10 की शिफ्ट में भी काम किया है। तो यस, वेरी चैलेंजिंग। पिछले साल मुझे थोड़ा सा हार्ट का इशू हो गया था, तो मैं एनजीओ की पट्टी के साथ हॉस्पिटल से शूट पे जाके क्लोजेस दे के आती थी। वही, सबको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत ही ग्लैमरस है, बट इसके पीछे काफ़ी घंटों की शिफ्ट रहती है और कितनी मेहनत रहती है वो आप लोग ही जानते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो आपने इतने पिछले इतने सालों में कई सारे रोल्स किए, आपके दिल के करीब आपके सबसे अच्छा रोल कौन-सा लगता है आपको? ये बहुत गलत सवाल है, आप प्लीज मत पूछिए। ये एक माँ से पूछना हुआ कि तुम्हारा कौन सा बच्चा तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। ये बहुत गलत सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं रिग्रेसिव सिनेमा या कोई ऐसा हल्का काम नहीं करूंगी। मैं जो भी चूज करती हूँ वो पैशनेट होता है, वो अग्रेसिव होता है, वो कोई चेंज लाने के लिए होता है। तो मेरे लिए हर वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने उस हर कैरेक्टर में अपना 100% दिया है।
तभी आपके रोल्स भी कितने डिफरेंट होते हैं इसलिए। यस एग्जैक्ट, ये बड़ी हैरानी की बात, मैं आपको हाँ, ये जब आपने ये जिक्र किया हिमांशु जी, तो मैं आपसे ये कह दूं कि ये 2 बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि एक बार ये बात है 99 के आसपास की, 99-2000 के आसपास की। हम लोग मैं मतलब कर काफी सीरियल लेती हूँ, लेकिन उनमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था घर एक मंदिर, जो कि बालाजी का था सोनी पर, जिसमें कि मैं उस दौर में भी, उस उम्र में भी 3 बेटियों की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और उसके साथ साथ एक सीरियल था, उसका नाम था शहनाई, जो यूटीवी का था, जिसमें मैं घर की सबसे छोटी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो आप ये मानिए, एक जगह माँ, और ये दोनों सीरियल साथ में एक ही टाइम पे, एक सोनी पे आता था, एक डीडी पे आता था। वो स्विच ऑफ स्विच ऑन करना कितना इजी रहता होगा, वो तो आप ही जानती हैं। नहीं, वो इजी नहीं होता, बहुत हाँ जी, मुश्किल होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बट अपने आप में चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और वो फिर तो दिखता वो भी मेरे लिए, वो मेरे, और उसके बाद 2006 में मैंने ये किया कि एक सीरियल जी के लिए था, मेरी डोली तेरे अंगना, जिसमें मैं पंकज बेरी, एक बहुत जाने माने एक्टर हैं और मेरे थिएटर में मेरे सीनियर भी हैं, उनकी छोटी बहन जो कुंवारी है, उसका कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और उसके साथ साथ घर एक मंदिर, सॉरी, हर घर कुछ कहता है, जिसमें मैं कैंसर पेशेंट थी, और मैं मेरे मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, और मेरा देवर है, मेरी पूरी फैमिली है। वो कैरेक्टर दोनों साथ में प्ले कर रही थी। दोनों इतने अलहदा थे, लेकिन इतने पैशनेट, इतने सिंसियर, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। तो मुझे वो अगेन वो चैलेंज, 2 अलग उम्र को प्ले करना एक समय पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये शायद मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है कि आप कुछ चैलेंजिंग करते हैं। वैसे बस मैं यही कुछ सवालों के साथ आया था। मेरे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए आपका फिर से मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये मेरा भी पहला इंटरव्यू है। जैसे थैंक यू। जैसे आपका पहला फिल्म जो था तड़पण, वो आपके दिल के कहीं ना कहीं करीब रहेगी, वैसे ये इंटरव्यू भी मेरे आगे जाके मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने आपके साथ किया है। स्वीट, हाउ स्वीट, थैंक यू हिमांशु जी। मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप खूब तरक्की करें, आपका करियर बहुत अच्छा हो, और आप जितने भी लोग हैं जिनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे ना सिर्फ बातचीत करें, बल्कि खूब सीखें, खूब अपने करियर को आगे बढ़ाएं। और विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हेल्दी 2021 एंड मेरी वेरी क्रिसमस टू यू टू। मैरी क्रिसमस टू यू मैम टू। थैंक यू सो मच मैम एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर आपको भी। थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड हिमांशु जी, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे संपर्क किया। आपका होमवर्क बहुत अच्छा था, आपने बहुत सिंसियरिटी के साथ काम किया, एंड आई होप ये ऐसे ही चलता रहे। ऑल द थैंक वेरी बेस्ट।